एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बच्चा से भारी तो झुनझुना है। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। IMF का ब्याज चुकाने में पाक का दम निकल रहा है। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार चाइना ने माना भारत सुपर पावर बन रहा है आर्थिक तौर पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पड़ोसी देश पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान कभी चीन से तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज ले रहा है, लेकिन उसका ब्याज भरने में दम फूल रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 40 सालों में सिर्फ IMF को 3.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। ये चौंकाने वाला खुलासा बृहस्पतिवार को संसद भवन में सांसद सैफुल्लाह अब्रो के अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर सीनेट के अस्थायी समिति की बैठक में किया गया। बैठक में वित्त मंत्रालय ने IMF को अब तक दिए गए ऋणों तथा पुनर्भुगतानों का विवरण प्रस्तुत किया। समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार वित्त मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारियों ने बैठक में खुलासा किया कि पाकिस्तान ने IMF को 3.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। हाल ही की बैठक में प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला कि ब्याज के रूप में दी गई राशि पाकिस्तानी मुद्रा में 1000 अरब रुपए से अधिक है। इसमें यह भी सामने आया कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान ने IMF से करीब 29 अरब अमेरिकी डॉलर उधार लिया और इसी अवधि में 21.72 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि चुकाई है। दस्तावेजों के अनुसार पिछले 4 सालों में ही पाकिस्तान ने IMF से 6.26 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक उधार लिया है। 4.52 अरब अमेरिकी डॉलर चुकाए हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने IMF को 1.10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने 2024 में IMF से विशेष अधिकार में 1.35 अरब अमेरिकी डॉलर उधार लिए और SDR में 64 करोड़ अमेरिकी डॉलर चुकाए। SDR IMF द्वारा निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है। इनका इस्तेमाल सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार को पूरक बनाने के लिए किया जाता है और जरूरत के समय में सरकारों के बीच इनका आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं के लिए किया जाता है। SDR का मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं पर होता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को यह भी बताया कि पाकिस्तान ने 1984 से IMF से 19.55 अरब अमेरिकी डॉलर के SDR यानी कि उधार लिए हैं और 14 अरब अमेरिकी डॉलर SDR भुगतान किया है, जिसमें 2.44 अमेरिकी डॉलर SDR यानी कि ब्याज चुकाया है। समिति के चेयरमैन ने कहा कि देश अपने आप बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि हम सब इसके बर्बादी में भागीदार हैं। समाचार पत्र के खबर के अनुसार समिति ने बाद में IMF के साथ प्रत्येक कार्यक्रम का ब्यौरा मांगा और कहा कि समिति को प्रत्येक कार्यक्रम में क्या हुआ इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पाकिस्तान को IMF से करीब 7 अरब डॉलर का एक और ऋण मिलने वाला है, जो 3 साल में दिया जाने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। India.com का आर्टिकल है जिसमें नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के कभी चीफ रहे हैं और को फाउंडर भी हैं, इन्होंने क्या कहा था कि क्या बात करते हो यार, इस तरह का टर्म इस्तेमाल मत करो। हब, विश्व गुरु, इस तरीके का चीज नहीं होता है। इस तरीके से भारत नहीं आगे बढ़ सकता है। चाइना हमसे 6 गुना ज्यादा बड़ा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना को क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि अलग बात है, हो सकता है इनके मन में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हो, क्योंकि स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए। नारायण मूर्ति के ऊपर GST का नोटिस गया है 32,000 करोड़। नारायण मूर्ति के इन्फोसिस के ऊपर GST का नोटिस गया है 32,000 करोड़ रुपए का। और ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सीन कितना खराब है। पर आपको बता दूं, चाइना के बारे में भले ये सपोर्ट ले रहे हों, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है
खुद चाइना मान रहा है कि भारत आगे निकल रहा है। और ये चीज मानकर चाइना ने एक चीज साबित कर दिया है कि यहाँ पर भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है, इस सच्चाई से दुनिया वाकिफ है। लेकिन हमारा पड़ोसी भारत की विनिर्माण क्षमता पर अब तक लगातार उंगलियां उठाता रहा था, पर अब उसके सुर भी बदल गए हैं। ड्रैगन ने अब मान लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत अब एक बड़ी ताकत बन रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में दुनिया के शीर्ष 10 देशों की सूची जारी, और इस सूची में भारत का 5वां स्थान है। खास बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर शेयर की गई अपनी पोस्ट में खास तौर से भारत का उल्लेख किया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी पोस्ट में लिखा है, चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना हुआ है। इसी पोस्ट में भारत के बारे में लिखा गया है, भारत $456 बिलियन के विनिर्माण मूल्य के साथ शीर्ष 5 में जगह बना चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने यह सूची वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के आधार पर तैयार की है। हमेशा ही भारत की आलोचना करने वाला ग्लोबल टाइम्स के सुर कुछ समय से भारत के प्रति नरम पड़े हैं। धीरे धीरे ही सही, पर अब चीन भारत को दुनिया की एक ताकत मानना शुरू कर दिया है। चाइना अपने बारे में कहता है कि देखो, हम अभी भी टॉप पर हैं, लेकिन भारत भी यहाँ एंट्री ले रहा है। एक नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो चाइना है, जिसने $4,659 बिलियन का उत्पादन किया है। दूसरे पर अमेरिका है, $2,497 बिलियन का इन्होंने उत्पादन किया है। जर्मनी 845, जापान 818 और टॉप 5 में है। 5वें नंबर पर भारत 456, साउथ कोरिया 416, मैक्सिको 360, इटली 355, फ्रांस 294 और ब्राजील 290। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस लिस्ट में टॉप 10 में आपको एक देश नहीं दिख रहा है, और वो है वियतनाम। ये भारत की कामयाबी को बता रहा है। चाहे अपने घर में लोग समझे या ना समझे, लेकिन बाहर दुनिया इस बात को समझ रही है, और अब तो पड़ोसी भी बोलना शुरू कर रहा है। आपको बता दूं, भारत ने जो बजट बनाया है 2024 का, जो ये बजट है, ये बजट और भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने देश में आने के लिए विवश कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, टोयोटा ने अब भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ MOU साइन कर रही है। और ये क्या कह रहे हैं वेस्टर्न मीडिया कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है भारत, ये चाइना को चैलेंज दे रहा है। और आपको बता दूं, ये चीजें बहुत जल्दी और भी बदलती हुई दिखेंगी। मिंट की खबर देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अलग लेवल का बदलाव देखने को मिल रहा है, एक उछाल देखने को मिल रहा है। ई-टेक ये भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनकर आना चाहता है। तो दुनिया भर में इस वक्त भारत के मैन्युफैक्चरिंग की धूम मच रही है, लेकिन ये धूम आगे जाने के लिए बहुत ज्यादा है जरूरी कुछ चीजें। नारायण मूर्ति ने भले ही बहुत ही कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इन्होंने एक बात सही कही थी कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो आपको पॉलिटिकल तौर पर, घरेलू तौर पर, कई सारी चीजों के तौर पर आपको तैयार रहना होगा। ये बहुत बड़ा मैटर है। भले इंसान को अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उन चीजों को भी देखना चाहिए, उन चीजों को भी ठीक करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।